प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूं एक पेपर एनालिसिस कर रहे थे 2022 का फाउंडेशन इंजीनियरिंग का। तो इसमें हमने कई सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया और यहाँ पे जो आज का क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि एम्पलीट्यूड of vibration of a SDOF system whose natural frequency 2 Hz and mass 100 kg vibrating free gets reduced to 80% after 3 second vibration. कैलकुलेट करना है आपको फ्रिक्शन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग, लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट एंड डैम्पिंग कांस्टेंट एंड स्टिफनेस। तो देखो, सबसे पहले जो गिवन डाटा दिया गया है उसको आपको जानना जरूरी है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी एफ, जो एफ एन है वो 2 हर्ट्ज है। मास जो है एम 100 केजी है। रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड आफ्टर 3 सेकेंड यानी ए टी थ्री इज इक्वल टू 0.8 गुने 80, या ये नोट कर सकते हैं। तो फ्रैक्शन जो होगा क्रिटिकल डैम्पिंग सी का वो हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाई ए जीरो इज इक्वल टू ई के पावर माइनस सी डब्ल्यू एन टी, जहां पे सी जो है आपका फ्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग है। क्या है? फ्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग। तो डब्ल्यू एन है का फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ एन, यानी 2 पाई गुने 2 यानी 4 पाई रेडियन पर सेकेंड, जो कि नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी होगा। तो डब्ल्यू एन जो है 0.8 इज हमारा आ जाएगा 0.8 इज इक्वल टू ई के पावर माइनस सी इंटू 4 पाई इंटू 3। तो यहाँ पे हमारा इसका जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है ये हमारा 0.8 आ जाएगा, क्योंकि ए टी थ्री डिवाइडेड बाई ए जीरो इज इक्वल टू 0.8 आपका आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है लॉग लेकर चलेंगे, नेचुरल लॉगरिथमिक दोनों साइड। तो जब दोनों साइड नेचुरल लॉग लेकर चलेंगे तो हमारा आ जाएगा लॉग 0.8 इज इक्वल टू, ये जो ई है ये लॉग लेने के बाद ये खत्म हो जाएगा, तो माइनस सी गुने 4 पाई गुने 3 यानी सी इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग 0.8 डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू 3। तो लॉग 0.8 का वैल्यू होता है माइनस 0.2231, तो सी का वैल्यू हो जाएगा 0.2231 डिवाइडेड बाई 12 पाई इज, तो आ जाएगा आपका 0.0059, जो कि फ्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग आपका ये दिया गया है। क्या है? फ्रैक्शन ऑफ क्रिटिकल डैम्पिंग आपका दिया गया है। लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट डेल इज इक्वल टू 2 पाई सी, यानी 2 पाई 0.0059 यानी 0.037 आपका हो जाएगा। तो जो डैम्पिंग कांस्टेंट आएगा वो आपका आ जाएगा क्रिटिकल डैम्पिंग कांस्टेंट सी सी इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट एम इंटू के। तो जो डैम्पिंग कांस्टेंट है सी इंटू सी सी, तो सी इंटू 2 इंटू स्क्वायर रूट एम के। तो नेचुरल जो फ्रीक्वेंसी है डब्ल्यू एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के बाई एम, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा एम डब्ल्यू एन का स्क्वायर, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा 100 पाई 4 पाई का होल स्क्वायर। तो के का वैल्यू आ जाएगा आपका 100.16 पाई स्क्वायर। इसका मतलब आपका 15,791.37 न्यूटन आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे ये न्यूटन मीटर है। ठीक है, तो सी सी इज इक्वल टू आ जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट 100 गुने 15,791.37 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 2,514.57 न्यूटन सी डॉट्स पर मिनट्स। तो जो हमारा डैम्पिंग कांस्टेंट है सी इंटू सी सी, तो आ जाएगा 0.0059 गुने 2514.57, तो आ जाएगा 14.84 न्यूटन सीडॉप्स पर मीटर। तो के जो है स्टीफनेस को रिप्रेजेंट यहाँ पे करता है
है ना। यहाँ पे जो के का वैल्यू हमने निकाला, ये जो के का वैल्यू निकाला, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्टीफनेस को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चंस बोला जा रहा है कि व्हाट सेफ्टी मेजर्स शुड बी टेकन इन डिजाइन ऑफ मशीन फाउंडेशन। मशीन फाउंडेशन जब हम करते हैं तो उस समय क्या सेफ्टी मेजर हमें रखने की जरूरत है। तो डिजाइनिंग मशीन फाउंडेशन रिक्वायर्स केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ सेवरल फैक्टर्स, ताकि हम सेफ्टी और जो परफॉर्मेंस है फाउंडेशंस का और इक्विपमेंट इट टू सपोर्ट का, वो अच्छे से वर्क कर सके। These foundation must withhold dynamic load, vibration और other operational forces जो जनरेट किया जाता है बाई मशीन्स के द्वारा। तो सेफ्टी मेजर्स में जब डिजाइन करते हैं मशीन फाउंडेशंस का, तो सबसे पहला है स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड लोड कैपेसिटी। सबसे पहले हमें डिटरमाइन करना होगा, इंश्योर करना होगा कि फाउंडेशंस पे कितना स्टैटिक लोड यानी वेट ऑफ मशीन होने वाला है और क्या डायनेमिक लोड आपका लगने वाला है, यानी वाइब्रेशन, शॉक, साइक्लिक फोर्स जनरेटेड ड्यूरिंग ऑपरेशंस। तो ये जो लोड्स है वो एक्यूरेटली कैलकुलेट करना होगा और उसके हिसाब से हमें किस तरीके का फाउंडेशंस बनाना है वो हम लोग बनाएंगे। सेफ्टी फैक्टर्स अप्लाई एन appropriate safety factors to the load bearing capacity of foundation। जो फैक्टर होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल प्रॉपर्टीज के ऊपर, सॉइल कंडीशंस के ऊपर और टाइप्स ऑफ मशीन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, इसके अलावा हमें ये भी कैलकुलेट करना होगा कि जिस लोकेशन पे फाउंडेशन हम प्लेस करने वाले हैं उस लोकेशन पे जो सॉइल है उसकी बियरिंग कैपेसिटी क्या है। कहीं उस पे लोड लगे तो एक्सेस प्रेशर के कारण से वो सेटल तो नहीं हो जाएगा या फेल तो नहीं हो जाएगा, वो चीजें ध्यान रखना है। तो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एंड लोड बियरिंग कैपेसिटी सबसे पहले अपने को कैलकुलेट करना पड़ेगा कोई भी मशीन फाउंडेशंस को बनाने से पहले। वाइब्रेशन, आइसोलेशन एंड कंट्रोल। जो वाइब्रेशन कंसिडरेशन है, मशीन जो है पार्टिकुलरली लार्ज और रोटेटिंग इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि जनरेट करता है सिग्निफिकेंट वाइब्रेशंस को। तो डिजाइन ऑफ फाउंडेशन टू मिनिमाइज वाइब्रेशन ट्रांसमिशन टू द सराउंडिंग स्ट्रक्चर और द ग्राउंड, इसके लिए हमें एक मटेरियल का यूज करना होगा ताकि वाइब्रेशन को आइसोलेट कर सके और उस मटेरियल का यूज करते हुए हम जो है फाउंडेशंस को तैयार करेंगे। इसके अलावा इंटीग्रेट करेंगे डैम्पिंग सिस्टम को फाउंडेशंस डिजाइन में, ताकि जो वाइब्रेशंस जनरेट हो रहे हैं उसको एब्जॉर्ब कर सके, रिजोनेंस को रिड्यूस करे और जिसके कारण से जो स्ट्रक्चरल डैमेज है या जो ऑपरेशनल इश्यूज है उसको कहीं ना कहीं कम करने की हमारी पूरी कोशिश रहता है। आइसोलेशन पैड्स और स्प्रिंग सिस्टम यूज आइसोलेटेड पैड या स्प्रिंग फाउंडेशंस दैट decouple the machine from the foundation, ensuring vibration do not propagate to the rest of the structure and surrounding। कई बार कोशिश करते हैं कि हम लोग आइसोलेटेड पैड वगैरह का यूज कर लें ताकि जो वाइब्रेशंस है, वाइब्रेशंस के कारण से मशीन का जो फाउंडेशन है उस पर कोई ज्यादा असर हमें देखने को ना मिले। सेटलमेंट एंड डिफ्लेक्शन कंट्रोल, हमें अनइवन सेटलमेंट को प्रिवेंट करना है। इसके अलावा कुछ क्रिटिकल कंडीशंस होते हैं जहां पे मॉनिटर करना होता है फाउंडेशंस के सेटलमेंट को ड्यूरिंग ऑपरेशंस, ताकि जो सेंसिटिव चीजें हैं उसको मिस अलाइनमेंट या शिफ्ट हो रहा है तो उसको केयरफुली उस पे नजर अपनी होनी चाहिए। उसके बाद एस्टिमेट करना होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा फाउंडेशंस के सेटलमेंट को अंडर बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक लोड की वो सॉइल कंप्रेसिबिलिटी है या कंसोलिडेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स का है क्या नहीं है, उस चीज को भी देखना पड़ेगा। फाउंडेशन डायमेंशंस एंड लेआउट, एक एडिक्वेट साइज और शेप का जो है फाउंडेशन होना चाहिए। जो भी देखो, एक डिजाइनर डिजाइन करते हैं लेकिन फील्ड में एग्जीक्यूट करने के लिए साइट इंजीनियर होते हैं, तो उसको प्रॉपर ध्यान रखना है कि भाई कौन सा साइज सही आपका होगा। रेनफोर्स्ड
concrete design. For heavy machines, foundation may need to be constructed with reinforced concrete to provide the required strength and durability. Ensure करता है that concrete mix, reinforcement details and curing methods are appropriate. Anchorage and fixation, जो foundations होते हैं should be well anchored to the ground to prevent any shifting or sliding due to vibration or external forces. This can be achieved using anchor bolt or वेडिंग द फाउंडेशंस डीपली। मतलब जो एंकर बोल्ट है ये उसको फिक्स इस तरीके से किया जाए थोड़ा ज्यादा डीप में फाउंडेशन के अंदर, ताकि नॉर्मल वाइब्रेशंस से वो निकल ना जाए, स्लाइड ना हो जाए या शिफ्ट ना हो जाए। सॉइल का भी एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, उसका शियर स्ट्रेंथ, कॉम्पैक्शन, स्टिफनेस, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा सॉइल को प्रॉपर कॉम्पैक्ट करेंगे, ग्राउट करेंगे और डीप फाउंडेशंस कोशिश करेंगे हम लोग बनाने के मशीन फाउंडेशन के लिए, या मशीन के लिए जो फाउंडेशन बना रहे हैं उसके लिए। अगर सॉइल का कंडीशन हमारा ऐसा है जहां पे वो प्रॉपर लोड्स को कैरी नहीं कर पा रहा है तो। इसके अलावा सीस्मिक जोन में जहां पे ज्यादातर आपका भूकंप वगैरह आता है या फिर आपका लूज सॉइल है, तो उस कंडीशंस में हम पाइल फाउंडेशन या डीप सॉइल मिक्सिंग्स को यूज करके हम जो है फाउंडेशंस तैयार करेंगे मशीन के लिए। इसके अलावा सेस्मिक डिजाइंस, डायनेमिक लोड एनालिसिस एंड एम्प्लीफिकेशन फैक्टर भी हमारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग और ड्रेनेज भी आपको जो है प्रॉपर तरीके से लोकेट करना होगा और मॉइस्चर को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि ज्यादा मॉइस्चर रहेगा तो सॉइल जो है उसके कारण से इनस्टेबल या फिर फाउंडेशन डिस्प्लेसमेंट होने की संभावनाएं जो है आपकी बढ़ जाएगी। लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी, ज्यादा दिन तक चले, कोरोजन जो है ना आए, तो ड्यू टू केमिकल्स, मॉइस्चर्स और टेम्परेचर के कारण से इन्वायरमेंट में फाउंडेशन में कई बार कोरोजन देखने को मिलता है, तो उसको कोरोजन रेजिस्टेंट स्टील और रेनफोर्स्ड कंक्रीट हमें जो है बनाने की जरूरत है। इसके अलावा सेटलमेंट और क्रैक्स का अगर सिग्नेचर्स आ रहा है, मतलब देखने को मिल रहा है, तो उसको भी हम मेंटेन करेंगे, पीरियोडिक इंस्पेक्शन करेंगे कि कहीं इस तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एंड compliance, adherence to codes and standards, जो भी इंडिया में है आईएस कोड है उसके अनुसार क्या चीजें बोला गया है उसको भी फॉलो आपको करना होगा। इसके अलावा डिग्री ऑफ रिडंडेंसी को भी जो है आपको एक पार्ट है जिसके कारण से हमारा मशीन का जो फाउंडेशन है वो फेल हो सकता है। तो कुछ केसेस में हमें जब डिजाइन करते हैं मशीन फाउंडेशंस के लिए, तो उस कंडीशंस में हमें डिग्री ऑफ रिडंडेंसी भी जो है देखना और समझना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि यहाँ तक आपको पॉइंट्स क्लियर हो गया हो। अगर फिर भी किसी भी पॉइंट्स में आपको लगता है कि डाउट्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, डेफिनेटली उस डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी।